सो हेलो फ्रेंड्स, दिस अमरीश कुमार एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरीश कुमार। डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम बेटा, यूक्लिडियन रिंग की। ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपकी एग्जाम में आई हुई है, कई बार चेक कर सकते हैं। अब ये स्टेटमेंट है बेटा, इसका अभी रीड करेंगे स्टेटमेंट। उससे पहले आप चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हैं वीडियोज़ की जब भी मैं डालूँ वो मिलती रहें। और बेटा आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम पर जाके कीप लर्निंग विद अमरीश कुमार सर्च करेंगे तो वो ग्रुप आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको नोट्स और अनसॉल्व्ड क्वेश्चन टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं, तो उसको ज्वाइन कर लें। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी थ्योरम। स्टेटमेंट रीड करें। लेट ए एंड बी बी आर्बिट्ररी टू नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ एन यूक्लिडियन रिंग आर। आपको दो नॉन जीरो एलिमेंट दिए बेटा यूक्लिडियन रिंग आर के। देन कह रहा है कि ए एंड बी हैव आ जीसीडी डी सच दैट डी इक्वल टू एम ए प्लस एन बी फॉर सम एम एन बिलोंग्स टू आर। ठीक है बेटा, ऐसे भी आ सकती है स्टेटमेंट कि लेट आर बी एन यूक्लिडियन रिंग। आर कोई यूक्लिडियन रिंग है बेटा। देन एनी टू एलिमेंट्स ए एंड बी इन आर हैव अ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है बेटा, तो मैं अगर आपको बताऊं यहाँ पे हम प्रूफ कैसे करेंगे, आपने ध्यान रखना है। सिंपली कह रहा है कि कोई अगर यूक्लिडियन रिंग है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं बेटा। तो मैंने आर को यूक्लिडियन रिंग ले लिया, लेट आर बी यूक्लिडियन रिंग। ठीक है बेटा, ये यूक्लिडियन रिंग है। अब ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर आर के अंदर से मैं कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट ले लूँ या कोई भी दो एलिमेंट ले लूँ, कह रहा है उनकी जीसीडी एग्जिस्ट करेगी ही करेगी आर में। ठीक है बेटा, तो अभी हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो मैं यहाँ पे एक सेट डिफाइन करता हूँ। ये याद रखना आपको, सीटीएम स्टेप है थ्योरम का, इसके बिना थ्योरम नहीं चलेगी अगर ये याद नहीं होगा आपको। अकॉर्डिंग टू जो प्रूफ, अकॉर्डिंग टू जो स्टेटमेंट वन हमने इसका रीड किया उसके अकॉर्डिंग मैं मान रहा हूँ। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट वन ये है कि ए और बी अगर दो नॉन जीरो एलिमेंट हैं यूक्लिडियन रिंग आर के, तो ए एंड बी, ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो ये ए एंड बी लिखा हुआ है। ठीक है, ए एंड बी हैव आ जीसीडी डी। डी जीसीडी कह रहा है उसकी हमें एग्जिस्ट करा के दिखानी है, सच दैट डी जो है ना ऐसे लिखा जाए कि ए का कोई मल्टीपल एम प्लस बी का कोई मल्टीपल एन, जहाँ एम एन आर में हो खुद, ऐसा हम डी को जीसीडी को लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ये मैं बाद में बताऊंगा कैसे है। तो बेटा मैं सिंपली क्या मान के चला हूँ, लेट एस इक्वल टू, ऐसा ही मान के चला कि बेटा आर ए प्लस एस बी वेयर आर एंड एस बोथ बिलोंग्स टू आर। देखो यहाँ पे रीड करो इसको, क्या है, मैं इसको मान के चला हूँ बेटा आर ए प्लस एस बी, जहाँ आर और एस इटसेल्फ कहाँ से हैं, आर से हैं बेटा। ए और बी की मैंने जीसीडी निकालनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये प्रूव करके दिखाऊंगा आपको, रफ में बता देता हूँ एक बार। मैं यहाँ पे प्रूव क्या करने वाला हूँ बेटा, मैं यहाँ प्रूव करूँगा कि बेटा ए और बी दोनों की जीसीडी ना डी है, मैं ऐसा प्रूव करूँगा। ठीक है, जो कि स्टेटमेंट में बताया कि डी ही आपको जीसीडी दिखानी है। तो जीसीडी का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कैसे हम प्रूव करेंगे वो भी। इससे पहले मैं एक छोटा सा काम करता हूँ कि जो ये एस मैंने सेट बनाया है ना बेटा, ये वाला जो एस सेट बनाया है, ये याद रखना आपको कैसे बनाना है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये एस ना इस आर की आइडियल बन जाए। अगर मैं इस एस को आर की आइडियल दिखा दूं तो मेरे लिए प्रूफ इजी हो जाएगा। वो कैसे मैं बताऊंगा अभी आपको, पहले आप एस को आर की आइडियल दिखा दो। तो एस को आर की आइडियल बनाने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहली तो एस होना चाहिए बेटा एडिटिव सब ग्रुप होना चाहिए आर का। उसके लिए मैं दो एलिमेंट एस से लूँगा, उन दोनों का डिफरेंस एस में दिखाऊँगा, तो ये सब ग्रुप हो जाएगा। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट दो एलिमेंट ले लो कोई भी, लेट एक्स एंड y बिलोंग्स टू s। तो मैंने दो एलिमेंट बेटा x और y कहाँ से लिए, s से लिए हैं। अब मैं दोनों का डिफरेंस x माइनस वाई वो s में दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं ये दिखा पाया तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब लेकिन उससे पहले आप चेक करें क्या कि बेटा अगर x s से है तो x कैसा दिखेगा, मैं लिख देता हूँ देन, कि देन x जो है ना ऐसा दिखेगा R1a प्लस S1b ऐसा दिखेगा। और y भी कैसा दिखेगा बेटा, y कैसा दिखेगा मैंने कह दिया, वो ऐसा दिख रहा है R2 में कह दो उसको R2a प्लस S2b। ठीक है बेटा, ऐसा दिख रहा है, जहाँ पे R1 और बेटा S1 R2 और S2 ये सभी कहाँ से होंगे बेटा, ये सारे के सारे आपके रिंग R से होंगे, जैसा कि हमारी डेफिनेशन है। ठीक है, ये R2 है बेटा, कंफ्यूज मत होना इनमें। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हमने किया क्या है, ये कहता है कि S में ऐसे एलिमेंट हैं RA प्लस SB टाइप के, A का मल्टीपल प्लस B का मल्टीपल। तो X अगर ऐसे है, X भी कैसा दिखेगा R1A प्लस S1B, Y कैसा दिखेगा सम R2
ए प्लस सम S2 और बी वेयर सभी ये आर से हैं आपके। मैं देखना चाहता हूँ कि x माइनस वाई एस में जाएगा या नहीं जाएगा। तो बेटा मैंने किया x माइनस वाई। अब जब x माइनस वाई करेंगे, ये x पड़ा है आपके पास, ये y पड़ा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जो a वाले हैं मैंने उनको ऐसे लिख दिया एक स्टेप में, R1 माइनस R2, ठीक है बेटा, ये R2 है, R1 माइनस R2 इंटू ए प्लस S1 माइनस S2 इंटू बी। देख सकते हैं आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, ये a वाला है, ये a वाला है, तो R1 माइनस R2 a कर दिया, प्लस S1 माइनस S2 b वाला अलग कर दिया। अब ये x माइनस वाई s में कब जाएगा? देखो a का कोई भी मल्टीपल जो है वो r में होना चाहिए, b का जो भी मल्टीपल है S1 माइनस S2 ये r में होना चाहिए। तो बेटा देखो R1 r से है, R2 भी R से है, और R हमारा रिंग चल रहा है, एक यूक्लिडियन रिंग चल रहा है, तो दोनों R1 और R2 का डिफरेंस भी R में होगा। S1 और S2 R में है तो दोनों का डिफरेंस भी R में होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस R1 R2 बिलोंग्स टू R एंड S1 S2 बिलोंग्स टू R एंड R इज रिंग या यूक्लिडियन रिंग, देयरफॉर R1 माइनस R2 बिलोंग्स टू R एंड S1 माइनस S2 बिलोंग्स टू R, ऐसा आप लिखेंगे। दैट्स वाई ये कहाँ बिलोंग कर गया, x माइनस वाई आपका S में बिलोंग कर गया बेटा, ठीक है। तो S में जाने के लिए यही कंडीशन होती है ना, देख सकते हैं आप, A इंटू आर का कोई एलिमेंट, B इंटू आर का कोई एलिमेंट होना चाहिए। तो मैंने दिखाया तो S में चला गया, तो मेरा S क्या बन गया बेटा, अभी एडिटिव सब ग्रुप बन गया R का। अब हमें दो कंडीशन और दिखानी है कि S को लेफ्ट आइडियल दिखाना है, राइट आइडियल दिखाना है। तो उसके लिए आपको पता है सिंपली मैं राइट आइडियल लेफ्ट आइडियल दिखाऊंगा। उसके लिए मैं एक रिंग का एलिमेंट लेता हूँ बेटा पहले, कि लेट स्मॉल r बिलोंग्स टू R, ठीक है बेटा। और जो x है वो मेरा s से चल ही रहा है, तो क्या कहती है लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल, कि लेफ्ट दिखानी है तो आप बेटा लेफ्ट में रखें किसका एलिमेंट, रिंग का एलिमेंट। इन दोनों की जो प्रोडक्ट है आर एक्स, ये एस में दिखानी है। तो आर एज इट इज़ मेरे बेटा एक्स की क्या वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है R1A प्लस S1B। इन दोनों को थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो, R1A, ठीक है बेटा, प्लस S1B। मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये S में जाएगा या नहीं जाएगा, उसके लिए R1 का R में होना ज़रूरी है, S1 का भी R में होना चाहिए। अब देखो बेटा R तो है मेरा R से, R1 भी मेरा R से, तो दोनों का प्रोडक्ट भी R में जाएगा क्योंकि R रिंग चल रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये एलिमेंट R में बिलोंग कर रहा है। ऐसे ही S1 भी R में बिलोंग करेगा क्योंकि R रिंग है। तो बेटा देखो रिंग का एलिमेंट इंटू ए, रिंग का एलिमेंट इंटू बी, तो कहाँ चला गया RX, विच इम्प्लाइज RX कहाँ चला गया बेटा, S में चला गया। अभी जो S है वो लेफ्ट आइडियल हुआ है। ऐसे ही आप राइट आइडियल भी दिखा सकते हैं, डायरेक्ट ये लिख देना, सिंस R इज़ कम्यूटेटिव रिंग, मतलब R यूक्लिडियन रिंग है तो वो कम्यूटेटिव होता ही है। तो देयरफॉर अब देखो मैं कह रहा हूँ कि RX S में है, तो S तो है तो R में ही कंटेन, ठीक है भाई। तो इसका मतलब RX R में भी होगा, तो दिस इम्प्लाइज RX बराबर XR, चूँकि बेटा R जो है हमारा वो क्या है, कम्यूटेटिव रिंग है, तो RX और XR क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। ऐसे भी बता सकते हैं आप, देयरफॉर RX एंड XR बोथ बिलोंग्स टू S, देयरफॉर S इज आइडियल ऑफ R। तो अभी मेरा प्रूव हुआ है S इज आइडियल। या डायरेक्ट आप ऐसे ले लेना, आप इसको भूल जाओ, ये ऐसे भी कर सकते हैं, अलग से ही ले लेना इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। XR को भी आप S में दिखा देना, वो भी दिखा दोगे। तो बेटा अभी मैं पूरा लिखता हूँ कि बेटा जो S है वो क्या हुआ है, हैंस S इज एन आइडियल ऑफ R, ठीक है बेटा। S आइडियल हो गया R की। देखो अगर S आइडियल है R की, R है यूक्लिडियन रिंग, हमें पता है कि यूक्लिडियन रिंग जो है बेटा वो प्रिंसिपल आइडियल रिंग होता है। तो लिख दो यहाँ पे, सिंस R इज प्रिंसिपल आइडियल रिंग। क्यों? क्योंकि R यूक्लिडियन रिंग है, ठीक है बेटा, इसलिए ये प्रिंसिपल आइडियल रिंग हुआ। फिर प्रिंसिपल आइडियल रिंग क्या कहता है कि अगर प्रिंसिपल आइडियल रिंग की कोई आइडियल है तो वो भी प्रिंसिपल आइडियल होगी। तो देयरफॉर जो S है वो भी क्या होगी, इज प्रिंसिपल आइडियल। प्रिंसिपल आइडियल क्या होती है, जो सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो, इसका मतलब विच इम्प्लाइज S जो है, मैंने मान लिया कि वो D से जनरेट है, ठीक है बेटा, मैंने मान लिया कि S जो है वो D से जनरेट है। लेकिन S तो है क्या एक्चुअल में, S तो ऐसा दिख रहा है ना जो हमने अभी देखा था कि RA प्लस SB वेयर RS बिलोंग्स टू R।
आर एस तो ऐसा था, देखो यहाँ पे आर एस क्या है, एस जो है ऐसा है, तो अब ये इसके बराबर होगा ना। और यहाँ से एस मैंने मान लिया कि वो डी से जनरेटेड है, क्यों, क्योंकि एस प्रिंसिपल आइडियल है, तो इसका मतलब ऐसा दिख रहा है। तो अब यहाँ से देखो मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि विच इम्प्लाइज जो डी है ना, डी वो कैसा दिखेगा, वो आपका आर ए प्लस एस बी टाइप दिखेगा, या ये कहें कि डी जो है वो इटसेल्फ एस में भी होगा। ऐसे लिख दो यहाँ पे, नाउ डी बिलोंग्स टू एस, डी एस में होगा क्योंकि एस प्रिंसिपल आइडियल है। प्रिंसिपल आइडियल होती वही है जिससे वो जनरेट होता है, डी से जनरेट है, तो डी भी एस में होगा, तो डी एस में है और एस के एलिमेंट इस फॉर्म के दिख रहे हैं, तो डी भी ऐसा दिखेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि विच इम्प्लाइज डी इक्वल टू, मैंने कह दिया क्या, ये कह दो बेटा कि कोई भी एलिमेंट का तो डी कैसा दिख रहा है, मान लिया ऐसे कह रहे हैं एम ए प्लस एन बी टाइप दिख रहा है, जहाँ पे एम और एन दोनों कहाँ के एलिमेंट होंगे, आर के एलिमेंट होंगे। अभी मैंने ये दिखा दिया। तो पहली चीज़ तो जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये हमें प्रूव करना था, लेकिन अगर हम डी को जीसीडी दिखाना चाहते हैं, अब देखो ध्यान से मेरी ये बात रफ में मैं बताता हूँ कैसे प्रूव करेंगे हम इसको। बेटा हमें दिखानी है डी को ए बी की जीसीडी, ठीक है। अब जीसीडी जो है ना, आपको अगर डी जीसीडी है ना ए बी की, तो ये डेफिनेशन होती है जीसीडी की, बेटा जो डी है वो ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, एंड वो डी बी को भी डिवाइड करेगा। और साथ में पहली कंडीशन तो ये, सेकंड कंडीशन क्या कहते हैं कि अगर कोई और नंबर ऐसा है, इफ़ जो एस कोई ऐसा नंबर है जो सी, कोई मान लिया सी कोई नंबर है जो ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है, अगर डी जीसीडी है, देन आपका डी जो है ना, डी जीसीडी ग्रेटेस्ट, मतलब जो ये ग्रेटेस्ट कह रहे हैं, तो सी जो है ना, सी वो डी को डिवाइड करेगा, ऐसा होता है। देखो डी अगर जीसीडी है दो नंबर्स ए बी की, तो डी ए को भी डिवाइड करेगा, बी को भी डिवाइड करेगा। अगर सपोज करो डी से अलग कोई भी एक नंबर है सी मेरे पास, जो ए को भी डिवाइड कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर रहा है। अब जीसीडी मतलब, सी डी मतलब कॉमन डिवाइजर, जी मतलब ग्रेटेस्ट, जितने भी नंबर ए बी को डिवाइड कर रहे हैं ना, उन सब में सबसे बड़ा डी होना चाहिए अगर डी जीसीडी है। तो अगर सी ए बी को डिवाइड कर रहा है तो सी डी को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि डी क्या है, ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर को ही तो डिवाइड करेगा ना छोटा नंबर। तो अब हमें ये दिखाना है कि अगर मैं ये लेके चलूँ कि सी ए बी को डिवाइड कर रहा है तो सी डी को भी डिवाइड कर, लेकिन उससे पहले ये दोनों कंडीशन दिखाएंगे ना, तो अभी आपको ये दिखाना पड़ेगा कि पहले तो ये दिखाओगे डी ए को भी डिवाइड कर रहा है और डी बी को भी डिवाइड कर रहा है, उसके बाद में सेकेंड कंडीशन दिखाएंगे, वो भी देखते हैं कैसे। तो पहले मैं दिखाऊँगा बेटा क्या, यहाँ पे कि जो डी है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है और डी बी को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। मैं दिखाऊँगा कि डी ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है, कैसे देखो। अब मैं इसके लिए क्या करता हूँ, मैं ये बताओ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, नाउ ए इक्वल टू 1 इंटू ए प्लस 0 इंटू बी, मैं लिख सकता हूँ क्या, पहले ये बताओ, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ ऐसे, देखो मैं दोबारा से लिखता हूँ 0 इंटू बी। देखो 1 और 0 दोनों कहाँ के एलिमेंट हैं, आर के एलिमेंट है, क्योंकि आर रिंग है, यूनिटी 1 भी होगी उसमें और 0 भी होगा। लेकिन अगर हमने ए को ऐसे लिख दिया कि सम आर का एलिमेंट, एस भी आर का एलिमेंट और ए के मल्टीपल और बी का मल्टीपल, तो ये ए कहाँ चला गया बेटा, एस में चला गया ना, क्योंकि एस में ऐसे एलिमेंट जा रहे हैं। तो इसका मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए कहाँ बिलोंग कर रहा है बेटा, एस में बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली तो मैं बी को भी ऐसे लिख सकता हूँ कि 0 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी, आ तो गया ए बी ही, तो ये तो फिर से कहाँ चला गया, विच इम्प्लाइज बी भी कहाँ चला गया, एस में चला गया। अब देखो अगर ए एस में है तो एस तो किससे जनरेट हो रहा है, डी से, तो ए कैसे लिखा जाएगा, डी का मल्टीपल लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बी भी अगर एस में है, लेकिन एस में तो कैसे हैं, जनरेटेड बाय डी, डी से जनरेटेड मतलब डी के मल्टीपल हैं सारे एलिमेंट एस में। तो अगर ए एस में है तो विच इम्प्लाइज, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ए कैसा दिखेगा, डी का मल्टीपल, मैंने कह दिया डी इंटू एक्स, ठीक है, ऐसे कह दिया। एंड बी भी कैसा दिखेगा, डी का मल्टीपल डी इंटू वाई, जहाँ पे एक्स वाई कहाँ से है मेरे बेटा, आर से है, ठीक है। ये तो हुआ ये। अब देखो अगर आप ये कह रहे हैं कि a बराबर डी एक्स है, तो ये लिख सकते हैं क्या कि विच इम्प्लाइज कि d जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और d जो है बेटा वो b को भी डिवाइड कर रहा है, ऐसा कह सकते हैं क्या। देखो मैं बताता हूँ कैसे। देखो बेटा अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैंने लिखा है a बराबर डी एक्स
और b बराबर समझते हैं इसको dy। मैंने उसके बाद ये लिख दिया कि d a को भी डिवाइड कर रहा है और d b को भी डिवाइड कर रहा है। कैसे? देखो आप ये देखो कि अगर मैं ये लिखता हूँ कि 8 बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या जो 4 है वो 8 को डिवाइड कर रहा है, यस। तो 8 को अगर 4 × 2 लिख सकते हैं तो ये दोनों नंबर 2b और 4b 8 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 8 को तो मान लो a अपने दिमाग में, 8 को तो मान लो a, d को मान लो 4 और x को मान लो 2। तो बेटा d जो है ना, d वो a को डिवाइड करेगा। ऐसे ही यहाँ पे भी d b को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है। पिछले पेज पे देखो यही चाहते थे पहली कंडीशन कि d a को भी डिवाइड करे, b को भी डिवाइड करे। अब ये सेकंड है, इफ़ मतलब ये लेके चलना है कि c अगर a को भी कर रहा है, c अगर b को भी कर रहा है, तो हम दिखाएं कि c d को भी डिवाइड करे। तो मैं अब मान लेता हूँ क्या कि लेट c जो है कोई नंबर है वो a को भी कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रही है। मैंने अपनी तरफ से मान लिया। तो मुझे अब बताओ आपकी विच इम्प्लाइज c जो है c ऐसा दिखेगा, c डिवाइड ma को करेगा, c डिवाइड करेगा एंड c एंड b को भी डिवाइड करेगा। भाई कैसे पता चला? देखो मान लिया कि 2 है ना, 2 4 को डिवाइड कर रहा है, तो मैं कहूँगा कि 2 12 को भी डिवाइड करेगा। भाई 12 जो है वो 4 × 3 ही तो है। मतलब क्या कि अगर c a को डिवाइड कर रहा है तो a के हर मल्टीपल को c डिवाइड करेगा, ठीक है। तो c ऐसे ही n b को भी डिवाइड करेगा। अगर c कोई नंबर m a और n b को डिवाइड करे तो c दोनों के सम को भी डिवाइड करता है मेरे बेटा, ठीक है। ये देख लेना आप चाहे। देखो यहाँ पे 2 डिवाइड 4 को कर रहा है, 2 डिवाइड 8 को भी कर रहा है, तो आप देखो 2 डिवाइड 8 + 4 को भी कर रहा है, ठीक है। तो वही मैंने रिजल्ट लगाया। लेकिन ma + nb तो किसके बराबर है मेरे बेटा? वो तो d के बराबर है। तो इसका मतलब c किसको डिवाइड कर रहा है? d को। तो देखो सेकंड कंडीशन में यही चाहते थे ना आप कि c d को डिवाइड करे। इसका मतलब डायरेक्ट कह देंगे कि जो d है वो gcd है किसकी मेरे बेटा? a और p की। तो हमने ये प्रूव किया, ठीक है बेटा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो कैसी लगी ज़रूर आप बताएं और लाइक करके जाएं। बहुत एफर्ट लगता है वीडियो बनाने में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक यू सो मच।